हेलो, आई एम अरुण सिंह स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी तीसरी क्लास है। हम 2 क्लासें पहले यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। हमारी पहली क्लास थी इकाई का अंक निकालना और दूसरी क्लास हमारी हुई है जीरो काउंट करना। लेकिन आज हम दोनों क्लासों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और बने रहिए अरुण सिंह के साथ। आज की क्लास बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 2500। फैक्टोरियल 2500 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे? फैक्टोरियल 2500 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। समझिएगा जरा इधर। फैक्टोरियल 2500 ऐसे भी लिखा सकता है और ये दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी लिखा सकता है, और ये तीसरे तरीके से 2500 गुणा 2499 गुणा 2498 डॉट डॉट करके गुणा 1, इस तरीके से लिखा हुआ भी आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होनेगा। समझना जरा इधर है आपको। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं पहले ही, और इसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको मेरी जो लास्ट की 2 क्लास थी उनको आपको देखना पड़ेगा। जो इससे पहले क्लास हुई है हमारी लास्ट वाली, वो आपकी जीरो काउंट करने की क्लास है। कॉन्सेप्ट मैंने उसके बारे में बताया है। तो समझिएगा इधर। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, ये गुणा में लिखे हुए, चाहे इसको इस तरीके से लिखो, चाहे 1 गुणा 2 गुणा के 3 गुणा के 4 डॉट डॉट करके, चाहे 2500 ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा में एक ही होता है दोनों। अच्छा, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट की संख्या है, यदि संख्याएं लगातार हो, यदि संख्याएं लगातार हैं और कहां से स्टार्ट है? 1 से, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में जो लास्ट की संख्या 2500 होती है उसको किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। आपने 2500 को 5 से डिवाइड किया, 5 पंजे 25, आपका कितना आया? 500। फिर आप 500 को दोबारा से 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 100। फिर आप 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आया? 20। फिर आप 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आया? 4। ध्यान रखना है, आप 5 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि भागफल किससे छोटा ना हो जाए, जब तक भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। अब इनको आप काउंट करना है। 500 और 600 और 20, 620 और 4, 624। तो इसमें टोटल आपके कितने जीरो आएंगे? दाहिनी तरफ आपके जीरो आएंगे 624। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। फैक्टर 2500 है, में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे ये आपसे पूछा गया है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट करके 2500। मैंने आपको तरीका बताया, जो लास्ट की संख्या होगी उसको किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। 5 से डिवाइड किया 500, 500 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 100। 100 को डिवाइड किया 20, 20 को डिवाइड किया 4। तब तक भाग देते रहते हैं 5 से, जब तक कि भागफल किससे छोटा ना हो जाए? जब तक भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। अब ये जोड़ दिए, टोटल कितना है? 624। तो इसमें दाहिनी तरफ कुल कितने जीरो आए हैं? 624 जीरो आए हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 3000। फैक्टोरियल 3000 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे? उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं आप 1 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 4 और डॉट डॉट करके कितना? 3000। मैंने आपको बताया जो लास्ट की संख्या 3000 है उसको किससे डिवाइड करना है? 5 से। 5 से डिवाइड किया, 5 छंग 30, आपका कितना आया? 600। फिर 600 को डिवाइड करना है किससे? 5 से। 5 से डिवाइड किया, आपका आया
120, 12 5 60। फिर 120 को आपने 5 से डिवाइड किया, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौक 20, 24 आया। फिर 24 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 चौक 20, 4 से स्थल बचा, उसको हम छोड़ देंगे। तो 600, अब इसको जोड़ लेते हैं, 600 और 120 720, 720 और 24 744, 744 और 4 700, कितना हो गया आपका 48। तो आपके दाहिने तरफ कितने जीरो आएंगे, 748 जीरो आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा फोकस करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 डॉट डॉट करके 73, ब्रैकेट में बंद है और गुणा बाद में है 1024। 1024 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, हाउ मैनी जीरोस इन द राइट हैंड, समझना है। 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट करके 73 है, ब्रैकेट बंद है, 1024 है। ये यदि मान लो 1024 नहीं होता, ओनली इतना इतना रहता, 1024 यदि क्वेश्चन में नहीं होता, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया, आप मैंने लास्ट वीडियो कराई है इससे पहले, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था यदि 1 से लेकर लगातार अनंत तक आने वाली यदि विषम संख्याओं की आपस में गुणा की जाएगी, सभी विषम संख्याओं की आपस में गुणा की जाएगी, तो जो लास्ट पे परिणाम आएगा उसमें दाहिने तरफ कोई जीरो नहीं आता है। जैसे 1 गुणा के 3 गुणा के 5 गुणा के 7, मान लो 7 तक लिया तो 1 3 गुणा करें 3 आया, 3 पंजे 15 आया, 15 सत्ते 135 आया। क्या दाहिनी तरफ कोई जीरो आया? नहीं आया। तो ध्यान रखना है, यदि 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक भी कह दे कि 1 से अनंत तक आने वाली सभी विषम संख्याओं की यदि आपस में गुणा कर दी जाएगी तो क्या दाहिनी तरफ कोई जीरो आएगा? तो ध्यान रखना है, इसमें कोई भी जीरो नहीं आता है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, इसमें ये 73 तक दिया है, लेकिन यहां पर कितना दिया, 1024 दिया है। अच्छा, उसमें जीरो क्यों नहीं आता है? इसमें जीरो इसलिए नहीं आता है क्योंकि मैंने आपको बताया था जीरो हमेशा वहां आएगा जहां 2 और 5 का क्या बन रहा होगा, जहां 2 और 5 का जोड़ा बन रहा होगा। यहां पर 5 तो है लेकिन कोई भी सम संख्या इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। यदि गुणा में 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनता है तो उसमें कोई भी जीरो नहीं आता है। ध्यान रखना है आपको। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1024 है, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके 73 तक हमारी विषम संख्याएं लगातार हैं। हमें पहले काउंट करना है 5 और फिर काउंट करना है 2। तो पहले 5 काउंट करते हैं, कितने 5 हैं? 5 आ रहा है। 5 में कितने 5 हैं? 1 है। इस प्रकार से आगे जाकर विषम संख्याओं में 15 आएगा। 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3, इसमें भी कितने 5 हैं? 1 5 है। इस प्रकार से आगे जाकर 25 आएगा। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, इसमें कितने 5 हैं? 1 और ये 2। 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसमें कितने हैं? 2 हैं। इसी प्रकार से आगे जाकर 35 आएगा। 35 को 5 गुणा 7 लिख सकते हैं, कितने 5 हैं? 1। इसी प्रकार से आपका 45 आएगा। 45 को 5 गुणा 9 लिख सकते हैं, इसमें कितने 5 हैं? 1। इसी प्रकार से आगे जाकर आपका 55 आएगा। 55 को 11 गुणा 5 लिख सकते हो, कितने 5 हैं? 1। ध्यान रखना, ये 55 है, कभी ये मत समझ लेना कि 5 और 5 ये 2, ये तो 2 आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। गुणा वाला देखा जाता है। 11 गुणा 5 लिखा तो कितना 5 आ रहा है? 1 5 आ रहा है। इसी प्रकार से आपका 65 आएगा। 65 को 13 गुणा 5 लिखा, कितने 5 हैं? 1। अब 75 नहीं आएगा क्योंकि 73 तक आ रहा है, तो 5 काउंट करने हैं। 1 2 2 और 2 4 और 1 5, 1 6, 1 7 और 1 8। तो टोटल 5 इसमें कितने आए हैं? इसमें 5 आए हैं, कितने?
5 आए हैं 8। अब काउंट क्या करना है, अब काउंट करना है 2। मैंने बताया था आपको जीरो हमेशा वहां आता है जहां 2 और 5 का जोड़ा बनता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, एक गांव के अंदर 10 तो है मेल, 10 पुरुष हैं और फीमेल है 5। तो बताओ जोड़े कितने बनेंगे। एक गांव में 10 तो आदमी हैं, 10 पुरुष हैं और 5 फीमेल हैं, 5 महिलाएं हैं। तो जोड़े कितने बनेंगे इसमें, जोड़े इसमें 5 बनेंगे। जोड़े हमेशा जिनकी संख्या कम होती है उनके बराबर बनते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगी। अच्छा, तो इसमें 5 कितने आए हैं, इसमें 5 आए हैं 8। तो अब काउंट क्या करना है, अब काउंट करना है 2 कि 2 कितने आएंगे। 1024 पर निगाह रखते हैं क्योंकि ये भी गुणा में है। अच्छा, 2 तरीके हैं, कुछ बच्चों को मालूम होगा कि 1024 किसका वर्ग होता है, 1024 होता है 32 का वर्ग। यदि ऐसे मालूम नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं इसको, 1024 को ऐसे तोड़ो, 2 से भाग किया आपका आया 512, फिर 2 से भाग किया आपका आया 256, फिर 2 से भाग किया आपका कितना आएगा 128, आपने फिर 2 से भाग किया फिर आएगा 64, 2 से भाग किया आएगा 32, 2 से भाग किया आएगा 16, 2 से भाग किया आएगा 8, 2 से भाग किया आएगा 4, 2 से भाग किया आएगा 2 और 2 से भाग किया आएगा आपका 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इनकी यदि आप गुणा करोगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप जानते हैं गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 10। तो मैंने अभी बताया 5 आए 8 और यहाँ पर 1024 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10। तो यहाँ पर 2 कितने हैं, 2 10 हैं। 5 तो आए हैं 8 और 2 कितने आए हैं, 2 आए हैं 10। तो कम संख्या कौन से वालों की है, कम संख्या है 5 की। तो जोड़े कितने बनेंगे, 8 बनेंगे या 10 बनेंगे, इसमें जोड़े बनेंगे 8। जब जोड़े 8 बने तो जीरो भी कितने आएंगे, तो इस क्वेश्चन में आपके जीरो भी कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट करके 73। यदि मान लो क्वेश्चन यहां तक दिया होता, 1024 इस क्वेश्चन में नहीं दिया होता और आपसे पूछ लेता कि दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, तो इसमें कोई जीरो नहीं आता। क्यों, क्योंकि इसमें 5 तो हैं लेकिन इसमें 2 नहीं है। हमेशा जहां 2 और 5 का जोड़ा बनता है वहां पर जीरो आता है, इसके अलावा गुणा में कहीं भी जीरो नहीं आता है। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट समझा हुआ होना जरूरी चाहिए। इसमें सबसे पहले काउंट करेंगे 5। देखो विषम संख्या 5 है, 5 की पावर 5 को लिख सकता हूं 5 की पावर 1, तो 1 5 आया। कहीं आगे जाके 15 आएगा, 15 को 5 गुणा 3, 15 में 1 आया। लेकिन 25 में आपके 2 हैं, 35 में 1 है, 45 में 1 है, 55 में 1 है, 65 में 1 है, आगे नहीं आएगा। टोटल 5 काउंट किए, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 1 7 और 1 8। 5 कितने आए हैं, 8 आए हैं। अब काउंट क्या करना, हमें 2 काउंट करना है क्योंकि जीरो पता होने के लिए, करने के लिए हमें 2 और 5 के जोड़ों का पता होना आवश्यक है। तो अब 2 काउंट करना है, गुणा में 1024 है। यदि आपको मालूम है कि 1024 32 का वर्ग होता है, 1024 को लिख सकते हैं 32 गुणा 32, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इस 32 को 2 की पावर 5, तो 2 की पावर कितना हो गया 10। तो 2 कितने हैं, 10 हैं और 5 कितने हैं, 8 हैं। तो जोड़े कितने बने, जोड़े बने 8। तो जीरो भी कितने आएंगे इस क्वेश्चन में, जीरो भी आपके 8 आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल 200 प्लस फैक्टोरियल 300
फैक्टोरियल 200 प्लस फैक्टोरियल 300 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, समझना। बीच में निशान है आपका प्लस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 200 को लिख सकता हूं, पहले मैं कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं। 200 गुणा 199 गुणा 198 डॉट डॉट करके आगे चलेगा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये लगातार गुणा हो रही है। इस तरीके क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जो लास्ट की संख्या 2 से उसको किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। 5 से डिवाइड किया कितना आएगा 40, फिर 40 को डिवाइड किया 5 से कितना आ जाएगा 8, फिर 8 को डिवाइड किया 5 से कितना आ जाएगा 5 एकम 5, शेष पर बचा 3, उससे कोई मतलब नहीं है। 40 8 48 और 1 49। यदि ओनली क्वेश्चन इतना होता कि फैक्टोरियल 200 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, यदि ओनली क्वेश्चन ये होता तो आंसर आ जाता आपका 49। लेकिन क्वेश्चन में प्लस में 300 दे रखा है, समझना। प्लस 300 को लिख सकता हूं 300 गुणा के 299 गुणा के 298 डॉट डॉट करके गुणा लिख सकता हूं 2 गुणा 1 डॉट डॉट करके लिख सकता हूं। यदि मान लो आपको यह दिया होता कि फैक्टोरियल 300 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, तो आप करते 300 को भाग 5 से, 5 से भाग किया कितने बार गया 60 बार, फिर 60 को 5 से डिवाइड किया कितने बार गया 12 बार, फिर 12 को 5 से डिवाइड किया कितने बार गया 2 बार, 5 दूनी 10, बचे 2 शेष पर से कोई मतलब नहीं है। 60 और 12 72, 72 और 2 कितना आ गया 74। यदि आपसे यह पूछा गया होता कि ओनली फैक्टोरियल 300 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, यदि ये क्वेश्चन भी पूछा गया होता तो आंसर हो जाता 74, 74 जीरो आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में 200 प्लस फैक्टोरियल 300 ये दिया है और पूछा में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल पहले समझिए जरा। इधर मैंने लिखा है 10 और मैंने लिखा है 100। एक हमारी पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या हमारी 100 है, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। एक संख्या हमारी 10 है, दूसरी संख्या हमारी 100 है, इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। अच्छा 10 में कितने जीरो हैं, 10 में दाहिनी तरफ कितने जीरो हैं 1, और 100 में दाहिनी तरफ कितने जीरो हैं 2। इनको जोड़ा तो जोड़ने के बाद क्या आया 110 आया। इस बात पर फोकस करना, जब कम जीरो वाली संख्या को 10 में कम जीरो हैं और 100 में ज्यादा जीरो हैं, 10 में कम जीरो हैं 100 में ज्यादा जीरो हैं, जब कम जीरो वाली संख्या को ज्यादा जीरो वाली संख्या में जोड़ा जाता है तो वो जो रूप धारण कर लेता है वो कौन सा वाला कर लेता है, कम वाला कर लेता है। 10 में 100 को जोड़ा, कम जीरो वाले को ज्यादा जीरो वाले में आपने जोड़ा तो रूप कौन से का धारण कर लिया, कम वाले का कर लिया, तो 110 आया। इसमें जीरो कितना आया है आपका 1 आया है। कितना जीरो आया है 1 जीरो आया है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये जोड़ रहा है फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो आ रहे हैं 49 जीरो आ रहे हैं, फैक्टोरियल 300 में कितने जीरो आ रहे हैं 74 जीरो आ रहे हैं। लेकिन जब कम जीरो वाली संख्या को ज्यादा जीरो वाली संख्या में जोड़ा जाएगा तो रूप किसका धारण कर लेगा, रूप धारण कर लेगा छोटे वाले का। 49 वाले जीरो को 74 वाले जीरो में जोड़ा जाएगा तो रूप धारण कर लेगा किसका 49 वाले का। तो इसमें दाहिने तरफ कितने जीरो आएंगे, इसमें दाहिने तरफ जीरो आएंगे आपके 49। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी के समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ध्यान रखें इस चीज़ का। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 की पावर 10 गुणा 20 गुणा 30
गुणा 40 गुणा 50 गुणा 60 गुणा 70 गुणा 80 डॉट डॉट करके गुणा 1000। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 60 गुणा 70 गुणा 80 डॉट डॉट करके गुणा 1000 है। इसमें आपसे पूछा है कि मैं दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे, मैं दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। समझना, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने लिखा 10 गुणा 20, 10 गुणा 20। अच्छा, 10 गुणा 20 कितना होता है? 200। तो 200 को लिख सकता हूं 2 गुणा 100, नॉर्मल सी बात है। और 200 इसको 2 गुणा 100 को लिख सकता हूं 10 की पावर कितना? 2 लिख सकता हूं या नहीं? देखो, एक जीरो ये, एक जीरो ये कॉमन है, तो 10 की पावर कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 गुणा 2, एक जीरो ये, एक जीरो ये, 10 की पावर कितना? 2, क्योंकि 2 जीरो कॉमन थे। अब इसमें समझना, ये संख्याएं कितनी थी? एक 10 है, एक 20 है। संख्याएं कितनी हैं? ये 2 हैं। लेकिन यहां पर संख्याएं कितनी हैं? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 100 है संख्याएं। अब ये मत सोचना कि ये संख्याएं आपकी 1000 है। संख्याएं 1000 नहीं है। 1000 संख्याएं जब होती जब एक से लगातार 1000 तक गुणा हो रही होती। लेकिन यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे हैं, आपका 10-10 का गैप है। इस तरीके से यदि संख्याएं निकालनी है तो लास्ट वाली संख्या जो है उसको पहली वाली संख्या से भाग कर दो। तो भाग किया तो संख्याएं टोटल कितनी हैं? संख्याएं हैं 100। एक जीरो यहाँ कॉमन, एक जीरो कॉमन यहाँ, एक जीरो 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 यहाँ। इस तरीके से कितने जीरो कॉमन होंगे? टोटल जीरो कॉमन होंगे 100, क्योंकि यहाँ तो संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी हैं? 100 हैं। यहाँ पर संख्याएं कितनी थी? 2 थी। और जीरो कितने कॉमन थे? 2 थे। लेकिन वहां पर संख्याएं 100 हैं, तो जीरो भी कितने कॉमन होंगे? 100 होंगे। इसको मैं साफ कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर कितना? 100 कॉमन ले सकता हूं। यहां पर रह जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और डॉट डॉट करके लास्ट में आपका कितना रह जाएगा? रह जाएगा 100। जब 10 से डिवाइड करोगे आप, तो ध्यान रखना ये तो आपका है। आप इसमें जीरो निकालना जानते हैं। इसको को किससे डिवाइड करोगे? 5 से। 5 से डिवाइड किया 100 को, कितना आया? 20। 20 को फिर 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 4। तो इसमें यहां से यहां तक कितने जीरो आ रहे हैं? टोटल जीरो आ रहे हैं 24। या इसको लिख सकता हूं 10 की पावर कितना? 24। समझना, इधर यदि ये 1000 है, इसमें दाहिनी तरफ कितने जीरो हैं? 3। तो क्या मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूं? आपसे पूछा गया कि 10 की पावर 3 में दाहिनी तरफ कितने जीरो हैं, तो जो पावर है वही आंसर है। कितना है? 3। इसको मैं 1000 में कितने जीरो हैं? 3। तो इसी प्रकार से इसमें 24 जीरो हैं, तो क्या इसको मैं 10 की पावर 24 लिख सकता हूं? यहाँ 10 की पावर 100 है या 10 की पावर 24 है, दोनों है किस चीज में? गुणा में। तो 10 की पावर 100 ये और 10 की पावर 24 ये, लेकिन गुणा में घाते हो क्या जाती हैं? गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो कितना आया? 124। 10 की पावर 124 आया। तो दाहिनी तरफ जीरो कितने आ रहे हैं? 124 आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट करके प्लस फैक्टोरियल 10 में दाहिनी तरफ कितने जीरो आएंगे? ये आपका क्वेश्चन है।
समझना, फैक्टोरियल 1 को लिख सकता हूं 1, फैक्टोरियल प्लस का निशान है, फैक्टोरियल 2 को लिख सकता हूं 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 3 को लिख सकता हूं 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 4 को लिख सकता हूं 4 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा 1, 5 को लिख सकता हूं 5 गुणा के 4 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा 1। इसी प्रकार से आगे भी समझ में समझाना जा रहा हूं। जब मैंने फर्स्ट क्लास डाली है यूनिट प्लेस इकाई का अंक निकालना, इस क्वेश्चन पर आधारित है। वो कॉन्सेप्ट यदि आपने अच्छे तरीके से समझा है या समझोगे तो ये एकदम समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था उसमें कि यदि कोई संख्या फैक्टोरियल में, कि यदि कोई संख्या फैक्टोरियल में 5 या 5 से बड़ी होती है, 5 या 5 से बड़ी होती है, तो उसका जो इकाई का अंक होगा हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यदि कोई संख्या फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी होती है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो 5 से 5 फैक्टोरियल फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9, फिर 10। तो ऊपर को यहां पर आगे को फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0 आएगा, फिर 6 में 0, फिर 7 में 0, 8 में 0, 9 में 0, 10 में 0। तो इनको समझते हैं। ये तो 1 आया, ये कितना आया, 2 आया, 3 दूनी 6 गुणा 1 6 आया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 आया, फिर यहाँ 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120 आया। अगले वालों में इकाई का अंक क्या आएगा, संख्या इधर कुछ भी आ रही हो बाद में 0 आएगा, फिर यहाँ पर भी लास्ट में इकाई का अंक 0 आएगा, फिर क्या लास्ट में 0 आएगा। लेकिन जब आप जोड़ोगे तो यदि इन संख्याओं को आपस में आप जोड़ोगे तो 0 0 0 0 जोड़ोगे तो 0 आ रहा है यहाँ तक। तो आपको चेक करना सिर्फ इधर वाला, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13। दोबारा से समझिएगा, 1 2 6 24 और बाद में इकाई का अंक क्या आता जा रहा है, 0 आता जा रहा है। आप जोड़ोगे इनको तो 1 और 2 3, 3 6 9, 9 और 4 13, 13 का क्या आया आपका, 3 आया, 13 का क्या आया आपका, 3 आया। इसका मतलब दाहिनी तरफ यदि आप सबको जोड़ोगे तो दाहिनी तरफ आपका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दाहिनी तरफ कोई भी 0 नहीं आएगा। लास्ट में आ रहा है 3, तो इसमें दाहिनी तरफ कोई भी 0 नहीं आएगा, कोई भी 0 नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके समझ में आ गई होगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और धन्यवाद। राम राम।